ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? इस दरार की कोई तो वजह होगी ना। क्या तुम दोनों में से कोई भी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता? साईं, अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला मेरा दोस्त है, हमदर्द है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। बड़े मतलबी होते हैं लोग। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पर अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो साफ साफ बताओ कि तुम्हें इनकी किस बात से ठेस पहुंची है। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। खुदा तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। हक अल्लाह। क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ? सब खैरियत? हरीबाऊ ने सबको काम से निकाल दिया भाईजान। क्या? लेकिन क्यों? ये तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत गुस्से में लग रहे थे वो। आखिर हरीबाऊ को इन दिनों हो क्या गया है? भाईजान, हमारी तो रोजी रोटी चली गई है। हम सबको अपने परिवार की फिक्र है। या तो आप अपने पास काम दीजिए या फिर हरीबाऊ से बात कर लीजिए। वो आखिर आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं हरी से बात करके आता हूँ। आप जानते हैं साईं, केवल हम दोनों ही यहाँ फलों का कारोबार करते हैं और फल बेचने से पहले हम एक मूल्य निर्धारित करते हैं और ये भी तय करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी निर्धारित मूल्य से कम में फल नहीं बेचेगा। लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया साईं। इसने मुझसे पूछे या बताए बगैर फलों का दाम गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ किसी ने मुझे समय पर बता दिया। मैं क्यों नुकसान सहता? मैंने भी फलों का दाम गिरा दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे पास कोई आता ही नहीं। सब इस धोखेबाज के पास चले जाते। ये सरासर झूठ बोल रहा है। ताई ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। काम पहले इसने गिराए थे, मैंने नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। शुरुआत तुमने की थी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कबूल क्यों नहीं करते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कल्याण हो, मंगल हो। अब आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं, कष्ट, क्लेश दूर हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, अब वो आपको परेशान नहीं कर सकता। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वो वास्था गप्तोऽपि वा। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्था गतोऽपि वा। या स्मरेत पुंडरीकांक्षा बाह्याभ्यंतरः शुचिः। यजमान, अब आपका संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो चुका है। यह पवित्र गंगा जल आप अपने घर में और अपने खेतों में छिड़क दीजिएगा ताकि वह स्थान भी शुद्ध और पवित्र हो जाए। और हां, याद रखिएगा, आगे से सिर्फ अपने धर्म के मजदूरों को ही रखिएगा। हरीबाऊ ने सबको काम से निकाल दिया भाईजान। महाराज, आशीर्वाद दीजिए। मंगल हो, कल्याण हो, जय हो। मैं तो समझ रहा था कि हरिभाऊ किसी परेशानी में होगा, आर्थिक संकट में होगा, लेकिन नहीं, उसने तो सिर्फ सारे मुसलमानों भाइयों को काम से निकाला है।
अगर हरिभाव के सोच का नजरिया ये है तो क्या मैं उसके जैसा नहीं कर सकता? साईं, आप इस लिहाज से रहना क्योंकि आपको मेरी बात मजाक लग रही है। साईं असल में झूठ ये बोल रहा है। नहीं, मैं तुम्हारी बात पर या तुम्हारा मजाक बनाकर नहीं हंस रहा हूं। मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी मासूमियत पर, तुम्हारी सादा दिली पर। तुम दोनों सदियों पुरानी चाल में फंस गए और आपस में लड़ बैठे। तुम्हारे पास जरूर कोई तीसरा आदमी आया होगा और उसने तुमसे कहा होगा कि सामने वाले ने अपने फलों के दाम कम कर दिए। ये सुनकर तुम तैश में आ गए। तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथी ने, तुम्हारे सामने वाले दुकानदार ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। बस फिर क्या था, तुमने भी अपने फलों के दाम गिरा दिए और आपस में लड़ रहे हो। गुस्सा इंसान के दिमाग को जब्त कर लेता है, गुलाम बना लेता है उसे अपना। अगर तुमने एक दूसरे की सच्चाई जानने की कोशिश की होती, विश्वास किया होता एक दूसरे पर, तो एक बार बात करने की कोशिश जरूर करते। मुझे ये करना ही पड़ा ध्रुपदा। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं मुसलमान मजदूरों की मदद से सुल्तान ने हमारे घर में और हमारे खेतों पर काला जादू करवाया है। ये तो खंडोबा की कृपा रही कि पहली ही ठोकर में आंखें खुल गई और उसे छुटकारा पा लिया। वरना छोड़ो, वो बैल के लिए गिरी से बात हो गई है मेरी। कल उसके बैल लेकर मैं खेत पर जाऊंगा। और एक बात, आज के बाद सारे व्यवहार जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म के लोगों के साथ ही करूंगा मैं। अरे कम से कम विश्वासघात का डर तो नहीं रहेगा ना। और ध्रुपदा, बात अब अपने आन की है। मैं रात दिन कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा और देख लेना, प्रतियोगिता मैं ही जीत कर रहूंगा। भाईजान, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। हरि भाऊ ऐसा कर ही नहीं सकते। सलीम, मैंने खुद अपनी आंखों से हरि भाव को बीते शाम घर के बाहर देखा था और जब मैंने उससे पूछा तो उसने सिरे से इनकार कर दिया। और तो और आज उसने पंडित बुलाकर खुद की और खेतों की शुद्धि कराई। और मैंने पंडित को यह भी बोलते हुए सुना कि जब भी किसी को रोजगार पर रखिएगा तो सोच विचार कर रखिएगा। हरिभाऊ प्रतियोगिता जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो पहले ही वो मेरे बीजों को खराब करने में कामयाब रहा है। लेकिन अब बात जिद की है और मैंने भी जिद पकड़ ली है कि अब मैं दोबारा से बीज खरीदूंगा और ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। तभी मेरी कौम की जीत होगी। और सच तो यह है कि किसी तीसरे के झूठ ने तुम्हारे आपसी विश्वास को तोड़ दिया है और हमारे बीच नफरत के बीज कोई तीसरा तभी बो सकता है जब हम उसे संदेह की उपजाऊ जमीन दें। और वही तो किया है तुम लोगों ने। समझे? और इस सब में फायदा किसका हुआ बताओ? जाहिर सी बात उसी आदमी का जिसने तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की, क्योंकि उसे सस्ते में फल मिल गए। नुकसान किसका हुआ? सिर्फ तुम दोनों का। अब अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो फिर देर किस बात की है?
रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रही मन फिर कोइए, टूटे मुक्ता हार। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे आगे बढ़कर तुमसे बात करनी चाहिए थी। गलती मेरी भी है, मैंने भी गलतफहमी पर यकीन किया। तुम भी मुझे माफ कर दो। क्या हम में से कोई भी अपने आप को पूरी तरह से जान लेने का, पूरी तरह से समझ लेने का दावा कर सकता है? शायद नहीं। सोचिए, जब हम खुद को ही समझ पाने में असक्षम हैं, तो किसी दूसरे के बारे में इतनी जल्दी कोई राय बना लेने का अधिकार हमें किसने दिया? बताइए। संबंधों में बातचीत के सिलसिले को बनाए रखिए, क्योंकि जब भी यह सिलसिला टूटता है, लोग उसका गलत फायदा ही उठाते हैं। भले ही तुम गलत हो जाओ, लेकिन दूसरे के पास जाकर गलतफहमी दूर करने की एक कोशिश जरूर करो, ताकि बाद में माफी मांगने या माफ कर देने की नौबत ही ना आए। अल्लाह मालिक। पसंद आई आपको? बहुत ज्यादा। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए। आपने हम औरतों पर हमारे काम पे विश्वास किया। सचमुच मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी हुनरमंद औरतों का साथ मिला है। अरे नहीं नहीं रिहाना, जब आपको मिल जाएगा तब दे देना। आप फिक्र मत कीजिए, पैसे मिले हैं, उसी में से दे रही हूँ। सेठ गंगाराम जी ने पेशगी दी थी। लीजिए, रख लीजिए। इस पे आपका भी बराबर का हक बनता है। अरे साईं, मैं आपके लिए अभी भिक्षा लेकर आई। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आया तो भिक्षा मांगने था, पर गांव की औरतों के बीच आपसी समझदारी, परस्पर प्रेम और आप लोगों में एक दूसरे का सहारा बनने की इच्छा देखकर आपको धन्यवाद कहने की इच्छा हो रही है। यह आपकी एकता से ही संभव हुआ है कि सुलभा खुद को गांव में अकेला नहीं समझती। अब यह किसी पर निर्भर नहीं है, आपने इसे आत्मनिर्भर बनाया है। विद्यालय से श्यामा को निकाल दिए जाने के बाद भी कभी भामा ने खुद को असहाय नहीं समझा। यह आपके ही सहयोग से हुआ। वसुधैव कुटुंबकम की जीती जागती मिसाल है आप लोग। जब गांव के लोग पूरे गांव को अपना परिवार समझने लगे,
तो गांव में कोई भी अकेला, कोई भी असहाय नहीं रह सकता। और मेरे शिरडी की यही विशेषता, इसकी सुंदरता है। यहाँ के लोगों में एकता है, मनमुटाव को दूर करने की इच्छा है, और किसी भी मनमुटाव को दूर करने के लिए ये आपसी बातचीत में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। ये मेरा विश्वास है। ये सब आपने ही तो हम सब गांव वालों को सिखाया है। हम सब एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं और सभी ने अपने अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी को अपना लिया है। साईं, आपने ही तो हमें एकता का महत्व बताया है ना। ये शिरडी जो भी है साईं, आपका ही अक्स है, आपका ही प्रतिबिंब। अल्लाह मालिक। क्या हुआ भाई, सब लोग परेशान दिख रहे हो? हरी बाबू ने हम सबको काम से निकाल दिया है और सिर्फ अपने पास हिंदू ही मजदूर रखे हैं। क्या? सुल्तान भाईजान ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने केवल मुसलमानों को काम पर रखा है। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। क्या गांव के सारे मुसलमान किसान अपने यहाँ से सभी हिंदू मजदूरों को निकालते जा रहे? तू लोगों की सोची समझी साजिश है। हम मुसलमान लोगों को इस सीढ़ी से धीरे धीरे भगाने की, ताकि वो लोग हमारी जमीनें हड़प सके। तुमने जो सुना वो तो कुछ भी नहीं। मैं तो ये सुन के आया हूँ कि वो हिंदू किसानों के खेत में काला जादू कर रहे हैं। यही नहीं, जब हम खेत बेच के यहाँ से जा रहे होंगे तो हमें रास्ते में लूट लेंगे, ऐसी तैयारी है उनकी। और ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। आज काम से निकाल रहे हैं हमें, कल कहेंगे मुल्क से भी जाओ। उन्हें किसने अधिकार दिया हमें निकालने का? ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। शांत हो जाइए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे मुस्लिम भाई ये नहीं स्वीकार करते हैं कि हिंदू श्रमिक उनके खेतों में काम करें तो ठीक है, उनकी भूमि है, उनकी जैसी मर्जी, जो चाहे वो करें। हम बिला वजह क्यों परेशानी ले रहे हैं? देखो, मेरे ख्याल से इस बात पे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सब अपना काम करेंगे और हम अपना। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस गांव का बंटवारा कर देना चाहिए? नहीं नहीं, बंटवारा क्यों? वो अपनी दुनिया में खुश और हम अपने जहां में खुश। हमें साई के पास जाना चाहिए, साई कोई रास्ता बताएगा हमें। साईं क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं ना कि शांति से रहिए और शांति के साथ काम करिए। जो आपका हृदय कहता है वही कीजिए और दूसरे को भी उसके मन के मुताबिक काम करने की स्वतंत्रता दीजिए। और हम यही तो कर रहे हैं। साईं को अगर बीच में लाए और साईं ने कहा कि सुलह कर लो, तो हम साईं को मना कैसे करेंगे? बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा ना? अब समय आया है मुसलमानों को उनकी सही जगह दिखाने का। इस बार हम नरम दिल नहीं हो सकते। न सिर्फ उनकी खेती बल्कि उनके सारे कारोबार से हम हिंदू अपना कोई भी सरोकार नहीं रखेंगे। तो तय रहा, वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे और हम अपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो।
चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मैं उन हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। रात दिन ही हो गया आपको साहब। मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि हम शिरडी में नहीं किसी और गांव में है। उनके सारे कारोबार से हम हिंदू अपना कोई भी सरोकार नहीं रखेंगे। तो तय रहा, वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे और हम अपने। अभी तो सिर्फ चिंगारी भड़की है नंदलाल, तो तुम्हारा ये हाल है। जब शोले भड़केंगे तब कहां भागोगे? बहुत जल्द वो समय आएगा जब शिरडी का चप्पा चप्पा धू धू करके जलेगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, मेरा बेटा हमेशा बीमार रहता है, आप उसे उदी देंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। वैसे तुम्हारा बेटा जो अक्सर बीमार रहता है, करता क्या है वो? कुछ नहीं, वो दिन भर घर में ही रहता है। हम उसे इस डर से बाहर नहीं जाने देते कि कहीं वो गंदगी में ना खेले कूदे, धूल मिट्टी से दूर रहे, कहीं उसे चोट ना लग जाए। हम उसका घर पे पूरा ख्याल रखते हैं, फिर भी वो बीमार रहता है। ये लो, अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने दो, खेलने कूदने दो, उसे दौड़ने भागने दो। खेलने से बच्चों का सिर्फ शारीरिक ही नहीं, उनका मानसिक विकास भी होता है। और अगर खेलते समय थोड़ी बहुत चोट लग भी जाए तो वो भी उसे मजबूत ही बनाएगी। वो सब तो ठीक है साईं, लेकिन शिरडी में सभी जात पात के बच्चे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि गरीब बच्चे ज़्यादा साफ सफाई नहीं रखते। बस इसीलिए हम अपने चारों ओर इस प्रकृति को देखो। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, यहाँ तक कि हम इंसान भी इस प्रकृति से ही पोषित होते हैं। इस धरती, जल, वायु, रोशनी, सूर्य, इन्हीं की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। और तुम अपने बेटे को घर के अंदर रखकर इस प्रकृति से दूर कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अपने बच्चे को इतना सुरक्षित रखते हो तो उसे पौष्टिक आहार ही देते होगे।
कम से कम जिन बच्चों को तुम गंदा कहते हो, गरीब कहते हो, उनसे तो बेहतर ही खाना देते होगे। अब सोचो, जिन बच्चों को तुम गरीब या गंदा समझते हो, उनके साथ अगर तुम्हारे बेटे को दौड़ने के लिए कहा जाए तो क्या लगता है तुम्हें, कौन जीतेगा? वो गरीब का बच्चा ही, क्योंकि मेरा बच्चा तो उनकी तरह कभी दौड़ा ही नहीं। तुम अपने बेटे को पौष्टिक आहार तो दे रहे हो, लेकिन उस आहार से मिलने वाली ऊर्जा को जलाने के लिए अवसर नहीं दे रहे हो उसे बाहर निकलने दो, घर से खेलने दो, हर तरीके का खेल खेलने दो, सबके साथ खेलने दो। हो सकता है कि वो खेल कर थक जाए, उसे छोटी मोटी चोट लग जाए, पर देखना वो बीमार कम पड़ेगा। तुम्हारे बेटे को इस ऊदी की नहीं, तुम्हारे खुले मन की जरूरत है। शुक्रिया साईं, मेरी आंखें खोलने के लिए और मेरी गलती को मुझे समझाने के लिए। अब से मैं अपने बच्चे को बाहर जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं चलता हूँ। राम जी भला करें। क्या हुआ बच्चों, आज तुम्हारा खेल बहुत जल्दी खत्म हो गया? साई, जैसे आप सबको ठीक करते हैं, वैसे इस गेंद को ठीक नहीं कर सकते? इस संसार में हर चीज की अपनी एक आयु होती है, और इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। साई, क्या गेंद की भी उम्र होती है? इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसकी अपनी एक आयु होती है। यहाँ आयु का अर्थ उसकी उपयोगिता से है। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद हर वस्तु काम करना बंद कर देती है, और उस स्थिति में उसका परित्याग कर देना ही बेहतर है। साई, तब तो अब हम सब नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो गेंद ही नहीं है, और प्रतियोगिता की वजह से हमारे पिताजी खेती में ही लगे रहते हैं। किसी के पास समय ही नहीं है हमारे लिए नई गेंद लाने का। मेरे होते मेरे बच्चे खेल ना पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम नई गेंद बनाएंगे। कैसे? अपने घर से या आस पड़ोस से जो भी फटे पुराने कपड़े मिले जो कि उपयोग में ना हो, उन्हें ले आओ। हम उनसे अपनी नई गेंद बनाएंगे। हाँ साई, हम अभी लेकर आते हैं, चलो। अल्लाह मालिक। मुझे तो तुम्हारी सोच पर तरस आता है। इतना कुछ हो गया है हमारे साथ, क्या ये काफी नहीं है? उन हिंदुओं ने हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया, और तुमने उन्हीं को अपने घर बुला लिया। भाईजान, आप अपने झगड़े में हम औरतों को शामिल ना करें। आप किसानों का झगड़ा अपनी जगह है और मेरा काम अपनी जगह है। भामा और सुलभा यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वो दोनों कढ़ाई का काम करती हैं, और अगर हम वहाँ नहीं गए तो कमाएंगे कैसे और खाएंगे क्या? अगर कंबल बेचना है तो मुसलमानों को बेचो, मुसलमानों के इलाके में बेचो, मुसलमानों के बीच में रह के बेचो, वरना अपना रोजगार बदलो। आइंदा तुम लोग हिंदुओं के इलाके में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, बात खत्म। हिंदू इलाका, मुसलमान इलाका? भाईजान, आप शिरडी का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सेठ गंगाराम जी ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है, तो मुझे कंबल पहुंचाने उनके यहाँ जाना ही होगा। क्या तुम्हें ये बात महसूस नहीं होती कि वो तुम्हें वहां नहीं देखना चाहते हैं? अगर उन लोगों को हमसे परेशानी होती तो हमें इतना बड़ा काम नहीं देते। सलीम, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे काबू में है? और अगर है तो जरा समझाओ इन्हें। हमने पहले ही उन लोगों की वजह से बहुत नुकसान झेला है।
भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें पहले ही बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अगर गंगाराम जी के कंबल नहीं पहुंचाएंगे तो उससे भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस एक आखिरी बात, उसके बाद रेहाना उधर कभी नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? खामोश रहो रेहाना, भाईजान से बहस मत करो। एक बार कह दिया ना, बस समझ जाओ। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि मैं ये गेम कैसे बनाता हूं, ताकि बाद में तुम लोग खुद इसे बना सको। ठीक है? लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम्ही हो मोरे तारणहार। साई ओम 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 साई। तो ये बन गई तुम्हारी गेंद। अब ये गेंद किसे चाहिए? साई, ये गेंद मुझे चाहिए। नहीं साई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम ये सब क्या है सेठ जी? नहीं चाहिए तुम्हारे ये कंबल, और ये वो है जो तुमने पहले दिए थे। अच्छी तरह से खोल कर देख लो, इस्तेमाल तक नहीं किए हैं। इन्हें लेकर निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन क्यों सेठ जी? क्यों लेके चले जाओ इन्हें? सेठ जी, आप सौदा मत तोड़िए। कोई कमी रह गई है हमारी कारीगरी में तो बताइए। कोई गलती हो गई हमारे काम में? गलती? जाकर पूछो अपने जेठ से क्या गलती की उसने। क्या गलती थी हमारे हिंदू मजदूरों की जो उसने उन सब के सब मजदूरों को काम से निकाल दिया। अगर वो हम हिंदुओं के साथ काम धंधा नहीं करना चाहता तो हम उसके धर्म वालों के साथ में क्यों काम धंधा करें? लेकिन सेठ जी, आप ही ने तो कहा था हमें इतने सारे कंबल बनाने के लिए। अब आप इन्हें नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा सेठ जी? ये तो तय रहा कि इसे कोई हिंदू नहीं खरीदेगा। जाओ, जाकर बेचो इसे अपने धर्म वालों को। और हाँ, जो रकम मैंने पेशगी दी थी वो मुझे वापस चाहिए। मगर आपके दिए हुए सारे पैसे खर्च हो गए सेठ जी। उन्हीं पैसों से तो मैंने माल खरीदा और कारीगरों को मजदूरी दी है। सेठ जी, हमने ये कंबल बनाने में बहुत मेहनत की है। आप ये सौदा मत तोड़िए, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। जब अपने पे आई तो दिन में तारे नजर आने लगे। जब सुल्तान ने उन हिंदू मजदूरों को निकाला था तब नहीं सोचा था कि उनके परिवार वाले कहां से खाएंगे। मुझको आईना दिखाने से पहले खुद देखो कि कसूरवार कौन है।
अब ये कचरा उठाओ यहाँ से और दफा हो जाओ। सेठ जी मेरी बात तो सेठ जी। क्या तुम्हें ये बात महसूस नहीं होती कि वो तुम्हें वहां नहीं देखना चाहते हैं? अगर उन लोगों को हमसे परेशानी होती तो हमें इतना बड़ा काम नहीं देते। जरा समझाओ इन्हें। हमने पहले ही उन लोगों की वजह से बहुत नुकसान झेला है। भाईजान सही थे। जरा सी बात नहीं हुई कि आंखें दिखाने लगते हैं ये लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि हम लोग आबादी में कम हैं, रोजगार के लिए इनकी कौम पर निर्भर करते हैं। भाईजान ने मना किया था, फिर भी मैं आई और क्या मिला? बेकार ही इन लोगों का पक्ष ले रही थी मैं। गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं ये लोग। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अपने लोगों का ही साथ दूंगी। श्रद्धा, सबूरी, सब ठीक हो जाएगा। भीमा, क्यों मारा तूने इसे? ये हरि भाव के बेटे को रिहाना क्यों डांट रही है? बोल। चाची, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। आप चाहो तो अली से पूछ लो। मैं तो चुप कर अली, मैंने अपनी आंखों से देखा इसने मारा है तुझे। वो गलती से लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुंह बंद कर अपना। रिहाना, बस बहुत हुआ। क्यों डांट रही हो मेरे बेटे को? हाँ तो सिखाओ ना अपने बेटे को कि दूसरे के बच्चे को न मारे। शांत हो जाओ रिहाना। कैसे शांत हो जाओ साईं? आपने देखा नहीं कैसे इस भीमा ने मेरे अली को गेंद से मारा है? हाँ ठीक है, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं मारा, खेल में लग गया। हाँ अम्मी, साई सही कह रहे हैं। खामोश हो जा तू। तू इन लोगों को नहीं जानता। इन लोगों को? ओह, किन लोगों की बात कर रही हो तुम? हैं? और कैसे लोग हैं हम? बोल, जवाब देना। बोल क्यों नहीं रही अब तू? देखा ना तुमने? हाँ, अरे तुम जैसे लोग ही ना बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं। सही कह रहे हो धूप पता वही नहीं, हमने तो कभी ऐसे नहीं किया। ये लोग वो लोग, और इन्हें देखो। हमने आज तक इनके बच्चों को यहाँ पर आने से नहीं रोका और ना ही अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए रोका। अरे खेलने से तो इसलिए नहीं रोका ताकि तुम लोगों के बच्चे हमारे बच्चों के सर फोड़ सके, है ना? ए चुप कर, समझी ना?
नहीं तो तेरा ये मुंह नोच लूंगी। तू चुप कर। अरे जा जा। अरे आई बड़ी। शांत हो जाइए आप लोग। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप, ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए। साईं, पहले आप ये बताइए कि आप किसकी तरफ हैं, हिंदुओं के या मुसलमानों के? आखिर आपका धर्म क्या है? धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म है इंसानियत। और मैंने तो आप लोगों को कभी भी हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं देखा। मैंने आपको देखा अपने भाई अपनी बहन के रूप में, अपने परिवार के रूप में। और आप लोगों ने सिर्फ एक रात में एक दूसरे को धर्म से पहचानना सीख लिया। कैसे? बताइए कैसे? ना मैं हिंदू की तरफ हूं और ना मुसलमान की तरफ। मैं सिर्फ सही की तरफ हूं। और मैं ये बात जानता हूं कि जो भी इन बच्चों के दुख का कारण बने वो सही नहीं हो सकता। अम्मी, साई सही कह रहे। अब झगड़ा खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूं ना, मुझे चोट नहीं आई है। चाची, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, पर मैंने जानबूझ के नहीं मारा। भीमा! कोई जरूरत नहीं लोगों से माफी मांगने की। चल यहाँ से। देखा ना साईं, आपने आपकी बात का भी मान नहीं रखा इस ध्रुपदा ने। बच्चे को समझाना तो दूर, ऊपर से और उसे बिगाड़ रही है, ये बोल के कि गलती की माफी मत मांगो। कैसे लोग हैं ये? कैसे कोई रह सकता है इनके साथ? आग कहीं और लगी है और धुआं कहीं और से उठ रहा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।